बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल रेडी टू मैथ स्टडी। स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने चैप्टर नंबर 11 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री उसकी एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और उसका पार्ट 1 सॉल्व किया था। आज की क्लास में हम इसका पार्ट 2, 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन आपके पास, सॉल्व द राइट एंगल ट्राइंगल ABC इन विच गामा इक्वल 90 डिग्री। एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें आपके पास गामा एंगल 90 डिग्री दिया गया है, A 12 मीटर दिया गया है और B जो है वो 5 मीटर दिया गया है। तो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं सबसे पहले। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गई। यहाँ पर गामा एंगल है इसलिए इसको हम C का नेम दे देते हैं और इसको A कर देते हैं और ये हो गया हमारे पास B। A के अपोजिट A, B के अपोजिट B और C के अपोजिट C। अब देखें A जो है हमारे पास 12 मीटर है और B हमारे पास 5 मीटर है। तो यहाँ हम डेटा बना देते हैं। इसमें हमें A दिया गया है 12 मीटर, B दी गया है 5 मीटर और गामा एंगल हमें दिया गया है 90 डिग्री। हमें C की मेजरमेंट मालूम करनी है, हमें अल्फ़ा एंगल मालूम करना है और हमें बीटा एंगल मालूम करना है। तो स्टार्ट करते हैं इसको। यहाँ पे देखें हमारे पास दो साइड मौजूद है, तीसरी साइड जो हमें मालूम करनी है। तो इसके लिए हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर लेते हैं ताकि हम थर्ड साइड मालूम कर सकें। इसके लिए हमने लिख लेते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम होता है हमारे पास हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो यहाँ हमारे पास क्वेश्चन में हाइट जो है वो C है, तो C स्क्वायर, परपेंडिकुलर A है A स्क्वायर, बेस B है B स्क्वायर। C हमें मालूम करना है C स्क्वायर, A हमारे पास है 12 इसका स्क्वायर और B हमारे पास 5 और इसका स्क्वायर। तो ये बन जाएगा C स्क्वायर इक्वल 12 12 हो जाएगा हमारे पास 144 और 5 5 25। इन दोनों को सम अप करेंगे तो ये बन जाएगा 169। स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ लिख लेते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो स्क्वायर रूट C स्क्वायर और स्क्वायर रूट 169, स्क्वायर रूट से हो जाएगा कैंसिल। तो बन जाएगा C इक्वल 13 मीटर। 169 का स्क्वायर रूट जब हम लेंगे तो 13 आएगा। इस तरीके से हमारे पास थर्ड मेजरमेंट भी आ गई। अब हमारे पास दो एंगल रह गए यहाँ पर, अल्फ़ा और ये बीटा। ये एंगल हमें मालूम करना है। इसके लिए हम रेशो इस्तेमाल करेंगे। रेशो की हेल्प से हमको ये एंगल मालूम कर लेते हैं। फिर थर्ड एंगल के लिए हम ट्राइंगल की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। अब हम अल्फ़ा एंगल मालूम करने के लिए हम ये रेशो इस्तेमाल कर लेते हैं। अल्फ़ा देखिए हमारे पास बेस और हाइट से मिलकर बन रहा है। इसके लिए हम यहाँ कोस की रेशो इस्तेमाल कर लेते हैं। हमें पता है कि कोस अल्फ़ा इक्वल होगा बेस अपॉन हाइट के। तो हम यहाँ लिख लेते हैं कोस अल्फ़ा इक्वल बेस जो है हमारी B है और हाइट जो है हमारे पास C है। तो ये बन जाएगा कोस अल्फ़ा इक्वल B हमारे पास 5 सेंटीमीटर, C का आंसर भी हमारे पास 13 आया था। तो ये बन जाएगा हमारे पास कोस अल्फ़ा इक्वल, जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 0.384 और ये बन जाएगा अल्फ़ा इक्वल कोस इन्वर्स, यहाँ कोस का इन्वर्स हो जाएगा 0.384 और जब हम इसका इन्वर्स मालूम करेंगे तो अल्फ़ा हमारे पास आ जाएगा 67.41 डिग्री। इस तरीके से हमारे पास सेकंड एंगल आ गया। अब हमारे पास थर्ड एंगल रह गया बीटा और उसको मालूम करने के लिए हम ट्राइंगल की प्रॉपर्टी यूज़ कर लेते हैं। हम यहाँ लिख लेते हैं ऑल्सो। हमें पता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा यानी ट्राइंगल के तमाम एंगल का सम होता है 180। अल्फ़ा की मेजरमेंट आई है हमारे पास 67.41 डिग्री प्लस बीटा हमें मालूम करना है और गामा हमारे पास 90 डिग्री था इक्वल 180 डिग्री। इन दोनों को प्लस कर लेते हैं तो ये बन जाएगा बीटा प्लस और 67.41 डिग्री में जब हम 90 प्लस करेंगे तो ये बन जाएगा 157.41 डिग्री इक्वल 180 डिग्री। अब इसको माइनस कर देते हैं तो ये बन जाएगा बीटा इक्वल 180 डिग्री माइनस 157.41 डिग्री और इसको माइनस करेंगे तो बीटा का आंसर हमारे पास आ जाएगा 22.59 डिग्री। इस तरीके से हमारे पास थर्ड एंगल भी मालूम हो गया। अब देखें ट्राइंगल के अंदर हमने तीनों साइड और तीनों एंगल्स मालूम कर लिए। तो यहाँ हमारे पास ट्राइंगल जो है वो सॉल्व हो गई। अब स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट 3। इसमें भी हमारे पास गामा एंगल 90 डिग्री है और A हमें 8 मीटर दिया गया है और B जो है 6 मीटर दिया गया है। एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं। इसके लिए भी ये हमारे पास आ गया एक राइट एंगल ट्राइंगल और इसको C कर देते हैं। यहाँ पर हमारे पास गामा एंगल है 90 डिग्री, इसको A बना देते हैं और ये साइड हो गया हमारे पास B। A के अपोजिट A, B के अपोजिट B और C के अपोजिट C। A हमें दिया गया है 8 मीटर और B दिया गया है हमें 6 मीटर। यहाँ डेटा बना लेते हैं। A है हमारे पास 8 मीटर, B है हमारे पास 6 मीटर और गामा एंगल है हमारे पास 90 डिग्री। हमें C की मेजरमेंट मालूम करनी है, हमें बीटा एंगल मालूम करना है और हमें अल्फ़ा एंगल भी मालूम करना है। यहाँ एंगल होगा अल्फ़ा और ये बन गया बीटा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसकी थर्ड साइड मालूम करने के लिए मालूम कर लेते हैं। इसके लिए हम लिख लेते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम और उसके मुताबिक हाइट का स्क्वायर जो है इक्वल होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइट देखिए हमारे पास C है, परपेंडिकुलर हमारे पास A है, बेस हमारे पास B है
तो सी हमें मालूम करना है। ए है हमारे पास 8, इसका हम स्क्वायर ले लेते हैं। बी है हमारे पास 6, इसका स्क्वायर ले लेते हैं। तो ये बन जाएगा सी स्क्वायर इक्वल 8 8 हो जाएगा 64, 6 6 हो जाएगा 36। इन्हें प्लस करेंगे तो सी स्क्वायर बन जाएगा 100। इसके लिए हमने लिख लेते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो स्क्वायर रूट सी स्क्वायर और स्क्वायर रूट 100, स्क्वायर रूट से हो जाएगा कैंसिल। तो सी की मेजरमेंट आ जाएगी हमारे पास 10 मीटर। इस तरीके से हमने सी की साइड जो है वो मालूम, इस तरीके से हमने थर्ड साइड भी मालूम कर ली। अब एंगल की तरफ आते हैं। इसके लिए हम रेशियो इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले अल्फा एंगल मालूम कर लेते हैं। इसके लिए हम कोस की रेशियो यूज़ कर लेंगे, क्योंकि अल्फा जो है वो बेस और हाइप से मिलकर बन रहा है। तो कोस अल्फा हमें पता है इक्वल होता है बेस अपॉन हाइप के। तो ये बन जाएगा हमारे पास कोस अल्फा इक्वल बी अपॉन सी, और ये बन जाएगा कोस अल्फा इक्वल बी हमारे पास 6 है और सी हमारे पास 10 आया है। और ये बन जाएगा अल्फा इक्वल कोस इनवर्स। इसको हम डिवाइड करेंगे तो 0.6, और 0.6 का जब हम कोस और 0.6 का जब हम कोस इनवर्स लेंगे तो ये हमारे पास आएगा 53.13 डिग्री। इस तरीके से हमारे पास सेकंड एंगल मालूम हो गया अल्फ़ा। अब हम थर्ड एंगल बीटा मालूम कर लेते हैं ट्रायंगल की प्रॉपर्टी यूज़ करते हुए। तो इसके लिए हम यहाँ लिख लेते हैं ऑल्सो। हमें पता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल होगा 180 डिग्री के। अल्फ़ा हमारे पास आया है 53.13 और प्लस बीटा और प्लस गामा था हमारे पास 90 डिग्री इक्वल 180 डिग्री। 53.13 में जब हम 90 प्लस करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास बीटा प्लस 143.13 और इक्वल 180 डिग्री। अगेन ये बन जाएगा हमारे पास बीटा इक्वल 180 डिग्री माइनस 143.13 डिग्री। इसको जब हम माइनस करेंगे तो बीटा हमारे पास आ जाएगा 36.87 डिग्री। तो इस तरीके से हमने थर्ड एंगल भी मालूम कर लिया। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और उसका पार्ट 2 और 3 सॉल्व किया। आज की क्लास के हवाले से अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में इसके बाकी पार्ट्स के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।